नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तर विधानसभा चुनाव को ही लेकर सियासी हमले तेज हो गए हैं और वहीं पर मंगलवार को भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों पार्टियों के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही है और हिंदुत्व के खिलाफ ही ज्यादा घृणा कौन उगल सकता है और हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाले को भी कौन सी पार्टी प्रश्रय दे सकती है। पात्रा ने पत्रकार वार्ता के दौरान ही कहा कि कल कांग्रेस के ही यूपी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में ही मौलाना तौकीर रजा खान ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। मीडिया ने इन्हीं मौलाना के वीडियो को दिखाया था और जिसमें वो हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे थे। वे कह रहे थे कि अगर कानून व्यवस्था उनके जवानों के हाथ में आ जाए तो हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहने की जगह तक नहीं मिलेगी। वो ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान का नक्शा तक बदल देंगे। गणतंत्र दिवस पर किसी भी आतंकी साजिश से निपटने के लिए ही दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और राजधानी में ही 20 जनवरी से 15 फरवरी तक ही मानव रहित हवाई वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने भी बताया है कि इस अवधि में ही पैराग्लाइडर भी, पैरा मोटर और मानव रहित विमान प्रणाली, दूर से ही चलने वाले विमान, छोटे आकार के विमान और क्वाडकॉप्टर भी, पैरा जंपिंग आदि का उपयोग प्रतिबंध रहेगा। और आपको बता दें कि यूएवी के उपयोग से भी आतंकी आम जनता और गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस से भी 9 पन्नों का अलर्ट साझा किया गया है और बताया जा रहा है कि आतंकी देश के ही कई बड़े नेताओं को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। और सूत्रों की माने तो आतंकी संगठन खालिस्तान और लिबरेशन फोर्स के ही अन्य आतंकी संगठनों के साथ साजिश रच रहे हैं और जिसको देखते हुए ही राजधानी के प्रमुख स्थानों, इमारतों सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंजाब और यूपी जैसे बड़े राज्यों में ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं और हर एक पार्टी अपने सीएम पद के लिए अपने उम्मीदवार उतारने में लगी हुई है। वही ताजा रिपोर्ट की माने तो इस बार पंजाब से ही आप ने ही सीएम पद पर उम्मीदवार के तौर पर ही एक्टर और पॉलिटिशियन भगवंत मान को ही टिकट दिया है। और आपने ही एक सर्वे किया था जिसमें सबसे ज्यादा लोगों ने ही भगवंत पर भरोसा जताया है। भगवंत फिल्मों में ही कॉमेडी रोल्स करते आए हैं और एक समय तो ऐसा था जब उन्होंने कॉमेडी शो लॉफ्टर चैलेंज में ही पार्टिसिपेट किया था और जिसके बाद से ही उस समय जज की कुर्सी पर नवजोत सिंह सिद्धू बैठे थे। अब इत्तेफाक देखिए कि मौजूदा समय में वे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और भगवंत मान का एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें वे अपनी कॉमेडी से ही सभी को हंसा हंसा कर लोटपोट करते दिख रहे हैं। और वीडियो में ही देखा जा सकता है कि कैसे वो एक राजनीति का मतलब समझा रहे हैं। भगवंत मान कह रहे हैं कि मैंने एक राजनेता से पूछा कि भैया ये राजनीति क्या होती है, तो उसने कहा कि राज कैसे करना है और इसकी नीति बनाते रहना और उसे राजनीति कहते हैं। और मैंने उससे पूछा कि अगर राजनीति ये है तो फिर गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, तो मैंने कहा जो हर मुद्दे पर गौर करके उसे 1 मिनट के अंदर ही भूल जाए उसे कहते हैं गवर्नमेंट।